अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे जनरली ग्रोथ के बारे में और स्पेसिफिकली 3G फ्रेमवर्क के बारे में। उस सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले अगर आप ये पहली एपिसोड देख रहे हैं तो सबसे फर्स्ट एपिसोड पे जाएं और एक तो डिस्क्लेमर ज़रूर देख लें। इफ़ यू ऑलरेडी व्यूड दैट तो यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो। सो आज हम बात करते हैं 3G फ्रेमवर्क के बारे में। सबसे पहले ग्रोथ, इन माय एक्सपीरियंस आपकी ग्रोथ जो होती है ना, उसमें तकरीबन 80 से 85% आपके अपने हाथ में होती है। If you do more than you're paid for today, you'll be paid for way more than you do 2 years, 3 years from now. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स से अगर टुडे यूर पेड आई डोंट नो 50,000 रुपीज़ और आप किसी उस बंदे जितना काम कर रहे हैं हु इज़ पेड लेट्स से 100,000 रुपीज़, तो बहुत जल्द एक ऐसा दिन आ जाएगा जब आप काम कर रहे होंगे 100,000 रुपीज़ का, लेकिन आपकी पे उस वक्त हो सकता है 150, 170,000। और जब वो दिन आएगा आपने यही सेम मेंटालिटी उसके ऊपर अप्लाई करनी है और एंड देन यू हैव टू डू वर्क ऑफ 2x ऑफ व्हाट यू आर पेड फॉर एंड देन यू विल कीप ऑन ग्रोइंग। जिस दिन आपने ये अपनी ग्रोथ छोड़ दी, उस दिन आपकी कॉम्पनसेशन भी स्टेगनेट हो जाएगी, आपकी अपनी ग्रोथ भी स्टेगनेट हो जाएगी। योर जॉब थ्रू आउट योर करियर इन माई ओपिनियन शुड बी कि यू शुड ऑलवेज आउट डू योर जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में 5 चीज़ें हैं कि फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी आपने टाइम पे आना, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम पे काम करना, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपने आई डोंट नो कि किसी और को ट्रेन करना है। सक्सीड वही बंदा करेगा जो इस सारे को आउटडू करेगा, जो इनमें से एक्स्ट्रा काम और एक्स्ट्रा चीज़ें ढूंढेगा, जो वो कर लेगा। जो बंदा लिटरली वही कर रहा होगा कि जो जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, दे विल जस्ट स्टे देयर एंड दे विल जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग इन अ वेरी लीनियर फैशन। अगर आपको अपने करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए तो आपको डेफिनेटली आउटडू करना पड़ेगा अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को। अब आते हैं हम 3G फ्रेमवर्क पर। 3G फ्रेमवर्क मैंने सुना था, 3G फ्रेमवर्क के बारे में मैंने सुना था 2012 में आई थिंक। और ये बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत नॉवल नॉवल भी है। आई फर्स्ट हर्ड इट फ्रॉम वन ऑफ उमैर जालियावाला स्पीचेस। और 3G फार्मूला है जी, ग्रो, ग्रूम और गो। कि आप अगर किसी भी रोल में, लेट्स से कि मैं हूँ एक क्यू इंजीनियर के रोल में और मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि मुझे जो भी एप्लीकेशन मिलती है मैंने उनको टेस्ट करना है और मैंने उन पर बग रिपोर्टिंग करनी है। सबसे पहला काम आपका उसके अंदर होना चाहिए टू ग्रो। हाउ कैन यू ग्रो? यू कैन ग्रो बाय डूइंग मोर देन यूर एक्सपेक्टेड। You can grow by doing something else that somebody else is doing on top of what you're already doing. So as a QA engineer for example, मैं कहता हूँ अपने टीम लीड को कि मुझे आप लेट्स से टिकट्स बनाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, या फिर आप मुझे रिलीज नोट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें, या यू जस्ट टेक इट ऑन योर सेल्फ। तो सबसे पहले आपने अपने रोल में ग्रो करना है। जिस दिन आपको लगता है कि आपने अपने रोल में सफिशेंटली इतना ग्रो कर गए हैं कि अब यू आर समथिंग, then comes the next G. The second G is groom. एक बार जब आपने ग्रो कर लिया है, आपको लगता है आप सफिशिएंटली एक लेवल पे पहुंच गए हैं, तो आपने किसी और को जो चीज़ आपने सीख ली है ना इतनी मेहनत से, आपने अब किसी और को सिखानी है। आपने ग्रूम करना है किसी को उस रोल में जिसमें आप ऑलरेडी हैं, सो दैट अगर एक चीज़ आपको ग्रो करने में 2 साल लगे हैं तो अगले बंदे को 6 महीने या 1 साल लगे। जब आपने दूसरे बंदे को ग्रूम कर दिया और आपको लगता है कि आपने 1 से 2 या 3 लोगों को उस रोल में ग्रूम कर दिया, इसके बाद आता है थर्ड जी। थर्ड जी इज़ अबाउट गो। गो बड़ा सिंपल है क्योंकि आप एक रोल में थे पहले, आपने उधर ग्रो किया, आपने अपनी जगह 2 से 3 लोग भी तैयार कर दिए जो वही काम कर सकते हैं जो आप कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि अब आप जाएँ यहाँ से। क्यों? क्योंकि आपने कोई ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे आप दोबारा ग्रो कर सकें। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग ये बात कहेंगे कि यार अगर आप किसी और को अपना काम सिखा देंगे तो फिर आपकी अपनी जॉब का क्या होगा? तो सबसे पहले तो ऐसे लोग, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग हैं तो फर्स्टली डोंट लिसन टू देम। सेकेंडली आई थिंक योर बेस्ट इंटरेस्ट इज़ कि आप उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से शन कर दें, क्योंकि ये एक बहुत लिमिटेड और एक बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है। अगर आप एक ऐसी अगर आप उस एडवाइस पे अमल करने लग जाएं, या आप एक उस तरह का इंसान बन जाएं जो किसी को ग्रो नहीं करवाता, देन यू आर डेफिनेटली एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। और वन फाइन डे ऐसे होगा कि द प्लेस दैट यू वर्किंग एट या द कंपनी दैट यू वर्किंग विद, दे विल फाइंड उनको ये आइडिया हो जाएगा कि यार ये बंदा अपने रोल में लेट्स से ग्रो भी कर रहा है लेकिन ये किसी को भी ग्रूम नहीं कर रहा, तो देन यू स्टॉप एडिंग वैल्यू टू दैट कंपनी। अगर आप इस एटीट्यूड से जाते हैं कि मैं अपनी जॉब किसी और को सिखा दूंगा तो मेरी जॉब का क्या होगा, तो
उस पर हम एंड पे रिस्क वाली बात पे भी डिस्कस करते हैं, बट मोर सो जब आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करेंगे अपने एम्प्लॉयर की, तो यू आर वेरी क्लोज टू देन जस्ट बीइंग आउट ऑफ दैट जॉब, क्योंकि जिसमें आप अगर आप किसी और को ग्रूम भी नहीं करवा सकते. सो वेरी क्विकली रिकैपिंग, ग्रो, सबसे पहले ग्रो करें उस रोल में, ग्रूम करें किसी और को और वहाँ से चले जाएं. क्यों? क्योंकि आपने उससे उससे बड़ा काम करना है जिसमें आप दोबारा ग्रो करेंगे, दोबारा ग्रूम करेंगे और फिर वहाँ से दोबारा जाएंगे. इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था कि ये सारी एडवाइस उसके लिए अगर कोई अपने करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहता है. अगर आप अपने करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव एम्बिशियस गोल्स. आपके गोल्स हमेशा ऐसे होने चाहिए जिसमें आज दो, अगर लेट्स से आप 2023 में हैं तो आपको लगे कि यार ये जो मैंने गोल बना लिया अपने लिए 2024 के लिए, ये तो मैं 2024 में कर ही नहीं सकता. एंड देन 2024 में आपको यही फील हो कि मैं अपने 2025 के गोल्स 2025 में कर ही नहीं सकता, मुझे हो सकता है 3 से 4 साल लग जाए. यू ऑलवेज नीड टू हैव एम्बिशियस गोल्स. अगर आप 3G फ्रेमवर्क पर अमल कर रहे हैं और एम्बिशियस गोल्स रख रहे हैं तो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड, यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड के दैट विल लीड यू टू एन एक्सपोनेंशियल करियर. नाउ आई कम बैक टू व्हाट आई सेड बिफोर अबाउट के अगर आपने अपना काम किसी और को सिखा दिया सारे के सारा, तो आपकी अपनी जॉब सिक्योरिटी का क्या होगा. तो आपका अ वेरी सिंपल आंसर, अ वेरी कोर आंसर टू दैट इज़ कि सबसे पहले तो हैव फेथ इन योर अल्लाह, कि अगर रिस्क का वादा उसने आपसे किया हुआ है. अगर आप किसी की नॉलेज बढ़ा रहे हैं या किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हैं, डू यू रियली थिंक कि आपसे अल्लाह आपको उसमें पेनलाइज करेगा? अगर आपका रिस्क लिखा हुआ है वो आपको इधर से नहीं तो कहीं और से ज़रूर मिल जाएगा. हो सकता है कि वो कंपनी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो ऐसी कंपनी हो जहाँ पे आपने अगर किसी को ग्रूम करा दिया, वो कहें कि हम इसको इतनी सैलरी क्यों दें, हम एक जूनियर को देते हैं. और बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि वो आपके लिए बेहतर होगा. वो आपके लिए बेहतर क्यों होगा? क्योंकि आप अपने यू विल बी चैलेंज्ड इन योर ओन सेल्फ. अगर खुदा ना खास्ता आप यू गेट लेड ऑफ और या यू गेट डीमेरिटेड, तो आप ये करेंगे कि यार अच्छा इन लोगों ने दे डिडंट केयर फॉर मी, या ये इस कंपनी ने मेरी केयर नहीं की, तो मैं कुछ और करता हूँ. लॉन्ग रन में इट विल बेनिफिट यू, दैट इज़ माई गारंटी. अगर ऐसे ना हो तो यू कैन कम बैक टू मी एंड से कि यार आपकी इस एडवाइस ही वैसे ही हो गया, आई विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट, आई विल डू एवरीथिंग इन माई पावर टू हेल्प यू विद दैट. पहली बात होगी रिस्क की. दूसरी बात यह है कि ये एटीट्यूड ही लूजर्स वाला है कि यार मैं इन्फॉर्मेशन विद होल्ड करूँ और ये वो चीज़ है जो कि मेरी जॉब की सिक्योरिटी इंश्योर करेगी. आपकी जॉब की सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन विद होल्ड करने से कभी भी नहीं होगी. वो आपके अपने आप को ग्रूम करने से, अपने आप को इम्प्रूव करने से, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से, अपना इम्पैक्ट बढ़ाने से और अपने आप को जनरली एक गुड प्रोफेशनल बनाने से ही बेहतर होगी. दिस इज़ द वर्स्ट वे टू इंश्योर जॉब सिक्योरिटी एंड नॉट द सेफेस्ट वे ईदर. अच्छा, अब यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप किसी को सिखाएंगे, आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म में तो ये लग रहा हो कि यार मैं किसी और का इतना ज़्यादा फ़ायदा कर रहा हूँ, मैं क्यों ये फ़ायदा करूँ. बट टू बी ऑनेस्ट इन द लॉन्ग रन और इन द मीडियम रन एज वेल, आपको बहुत जल्दी ये फील होने लग जाएगा किसी को जो आप चीज़ समझाने लगे हैं ना, तो आपकी एक तो सबसे पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी उसको सिखाते हुए, और दूसरा ये है कि इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग देम यू विल ग्रो एज अ पर्सन एज वेल. यू विल स्टार्ट लर्निंग द एबिलिटी टू ट्रांसफर नॉलेज. तो वो इन इट सेल्फ ही आपके लिए ग्रोथ है. अगर लेट्स यू हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, आपने जो चीज़ 2 साल में सीखी, आप एक 6 महीने के एक्सपीरियंस बंदे को सिखा रहे हैं, वो चीज़ कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि जो आपने 2 years की एफर्ट लगा के सीखा है तो वो 6 months की एक्सपीरियंस वाला बंदा बिल्कुल आपके लेवल पे आ जाए. यू विल स्टिल बी अ लॉट बेटर ऑफ देन देम. अब ज़ीरो सम गेम को समझना बड़ा ज़रूरी है. ज़ीरो सम गेम क्या होती है? ज़ीरो सम गेम की एग्जांपल ये है कि थिंक ऑफ अ क्रिकेट टीम. एक क्रिकेट टीम में अगर 11 लोग हैं तो एक नए बंदे के आने के लिए एग्जिस्टिंग 11 लोगों की टीम में से एक बंदे को निकलना है. ये ज़ीरो सम गेम है कि 1+ करने के लिए हमें 1 निकालना पड़ रहा है. लेकिन नॉलेज डजंट वर्क लाइक दैट. नॉलेज ऐसे नहीं है कि अगर आपने अपनी 1 किलो नॉलेज किसी और को दे दी है तो वो आपकी नॉलेज से 1 किलो कम हो जाएगा, वो अगले बंदे और अगले बंदे को मिल जाएगी. इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट. अगर आप लेट से किसी को 1 kg ऑफ नॉलेज दे रहे हैं, उस इन द प्रोसेस ऑफ गिविंग दैम दैट 1 kg ऑफ नॉलेज आपके अपना हो सकता है 2 kg और बढ़ जाए. जब उसकी रिसर्च करेंगे, जब अगला आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, कोई आपसे सवाल पूछेगा या उनकी स्पेसिफिक सिचुएशन आएगी वो आपसे पूछेगा, तो ये है. तो नॉलेज इज़ नॉट एट ऑल अ ज़ीरो सम गेम. प्लीज़ डोंट बी इनसिक्योर अबाउट इट. प्लीज़ उसको जितना बांट सकते हैं बांटें, उसमें आपका अपना ही फ़ायदा है. सो आई होप कि द आइडिया ऑफ ज़ीरो सम गेम्स मेक सेंस टू यू एंड यू कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट कि यार किसी और का हेल्प करने से आपके अपने नॉलेज में, आपकी अपनी स्किल्स में कोई कमी नहीं आएगी. And with that, I'm just going to wrap it up all that I discussed. Basically ये है कि just do more than you're being paid for.
एंड you'll be paid for way more than you do in a very short amount of time. दूसरी चीज़ ये है ग्रो ग्रूम गो, हमेशा करें। आप इनमें से कोई भी चीज़ अगर मिस करेंगे ना तो आपका ग्रोथ का साइकिल रुक जाएगा, और जिस पॉइंट पे आपने ये चीज़ छोड़ दी आपकी ग्रोथ वहीं पे स्टैग्नेट हो जाएगी, और आपका अगर एक्सपोनेंशियल करियर के ख्वाब हैं वो बहुत मुश्किल है कि वो पूरे हो सकें, तो वो लीनियर हो जाएगा वहाँ से एट बेस्ट। तीसरी चीज़ ये है कि नेगेटिव लोगों से और ऐसे लोगों से जो आपको गलत एडवाइस देते हैं इस तरह की कि आप उसको अपनी चीज़ सिखा दोगे तो फिर आपकी अपनी जॉब का क्या होगा, इन लोगों से दूर रहें। इसके बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोट ये है कि डोंट गेट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फ्रॉम एनीबडी हु हैज़न्ट कंस्ट्रक्टेड एनीथिंग देमसेल्व्स। अगर आपने किसी से भी एडवाइस लेनी है, किसी की एडवाइस से अमल भी करना है, तो सबसे पहले ये देखें कि क्या वो उस पेडेस्टल पे हैं जहाँ पे आप आज से 5 साल बाद होना चाहते हैं। अगर वो खुद ही उस पेडेस्टल पे नहीं है तो वो क्वालिफाइड नहीं है आपको ये एडवाइस देने के लिए, और मे बी वो एडवाइस उनके लिए उनके करियर में वर्क करती है, लेकिन फॉर टेक आई कैन टेल यू फॉर श्योर कि ये चीज़ कभी भी नहीं वर्क करती। डोंट ट्राई टू डू दिस, डोंट ट्राई टू सिट ऑन योर नॉलेज लाइक यू आर अ गार्डियन ऑफ इट। एंड हाँ, और जनरली शॉर्ट टर्म मेंटालिटी से बिल्कुल दूर रहें। आपका काम है अपने आप को बेहतर से बेहतर करना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी उस लेवल पे लेके आना। बाकी द रेस्ट विल फॉर श्योर बी टेकन केयर ऑफ। वो वैसे भी वो इतना ज़्यादा आपके अपने हाथ में है भी नहीं। रिस्क वैसे ही अल्लाह अल्लाह ने वादा किया हुआ है रिस्क का, तो वो आपको मिलना ही मिलना है, जैसे मर्जी मिलना है। तो एंड विद दैट आई विल एंड दिस 4th एपिसोड एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन द नेक्स्ट वन। If you have any feedback or anything that you don't agree with, so feel free to mention it in the comments below. And I'll see you in the 5th episode.